ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले आज के इस 73rd इंडिपेंडेंस डे की ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्नेह भरी शुभकामनाएं। एक विशेष दिन हमारे सामने आज आया हुआ है, जिस दिन को हम बहुत आंतरिक रीति से याद करते हैं, क्योंकि ये एक आनंदों से भरा हुआ दिवस है जो हमें कुछ पलों को याद दिलाता है। और ऐसे पल जबकि भारत में, जब यह भारत एक स्वतंत्रता की खुली सांस ली थी, जब ये देश आज़ाद हुआ था, जब हमारी लंबे काल की बेड़ियां समाप्त हो गई थी तथा पराधीनता सदा सदा के लिए समाप्त हो गई थी। और इसलिए आज के इस विशेष दिन को पूरे भारतवर्ष में बहुत खुशी के साथ, बहुत उमंग उत्साह के साथ, देशभक्ति के गीतों के साथ इस दिवस को मना रहे हैं, जहाँ चारों तरफ देशभक्ति के वो गीत गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अनेकों के अंदर आज के दिन एक वीरता का भाव भी जागृत हो रहा है। और क्यों ये वीरता का भाव जागृत हो रहा है? कि उन लोगों को वह याद कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए अपने जीवन का भी दान दिया था, बलिदान दिया था, अपनी कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन ये जो स्वतंत्रता दिवस, जिसको इंडिपेंडेंस डे कहा गया है, इसको आज हम एक दूसरी पहलू से भी देखेंगे। वो पहलू है स्पिरिचुअलिटी। इंडिपेंडेंस, ये जो शब्द है, आज हर एक व्यक्ति इस शब्द के साथ वो जीना चाहता है ना, लेकिन जी नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो, आज एक छोटा सा बच्चा भी वो भी कई बार हमारे सामने ये बात को रखता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। और देखें तो एज ए कंट्री के हिसाब से इस पूरे देश को तो स्वतंत्रता मिल गई है ना, लेकिन एज एन इंडिविजुअल को अगर हम देखें, हर एक व्यक्ति तथा हर एक मानव को अगर देखें, तो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम अभी तक किसी को मिल नहीं पाई है। हाँ, ये बात सच है कि भारत स्वतंत्र हुआ तो इस भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, इन सभी को अगर आँखों के सामने रखें तो भारतवर्ष बहुत ऊंची शिखर तक पहुंच गया है। लेकिन तत्पश्चात भी कहीं से तो हमें लगता है कि आज हमारी फ्रीडम हमारे हाथ पर नहीं है, अर्थात अभी तक भी हम डिपेंडेंट हैं। अब जब डिपेंडेंस की बात आती है तो कई प्रकार के डिपेंडेंस की बात हमारे मन और बुद्धि के ऊपर चलती है। जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि, है ना, फाइनेंशियली हम औरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली। तो ये हो गया फाइनेंशियल डिपेंडेंस। फाइनेंशियल डिपेंडेंस अर्थात क्या है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस को रोकने के लिए भी हमने क्या किया, हम अपने जो कमाई की जो तरीका है, हम उसको और आगे की ओर बढ़ाते गए। क्यों बढ़ाते गए? क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर एक इच्छा है कि हम अपनी कमाई से, अपनी स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी को जिए, है ना। जब हम खुद अपनी कमाई कर लेते हैं तो उस धन के प्रति भी हमारा एक अधिकार बन जाता है और हम क्या कहते हैं, इट्स माई मनी। तो मैं अपने पैसे से जो चाहे वो कर सकूं, एंड दैट इज़ वन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंसी। दूसरी तरफ से कहा गया है जैसे फिज़िकल डिपेंडेंसी, है। छोटी छोटी चीज़ों में भी कई बार हमें औरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि शरीर मान लो खराब हुआ, है ना, शरीर स्वस्थ नहीं है,
तो छोटे से एक गिलास पानी के लिए भी हम औरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इस रीति से देखा जाए ये डिपेंडेंसी हमें अंदर ही अंदर एक सफोकेशन की फीलिंग करवाती है, ये भी एक प्रकार की डिपेंडेंसी। और अगर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से अगर हम जाएं तो और एक डिपेंडेंसी हम अपने अंदर पाल करके रखे हैं, और वो डिपेंडेंसी है इमोशनल डिपेंडेंसी। और ये इमोशनल डिपेंडेंसी ये बहुत वास्ट है कह भी सकते हैं, या ये बहुत सूक्ष्म है। इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत सूक्ष्म है। और कैसे पता चलेगा कि हम इमोशनली औरों के ऊपर हम डिपेंडेंट होकर के चल रहे हैं? जैसे आप देखो कई बार है ना, अनेक कारोबार के बीच में हम घिरे हुए रहते हैं, और कई दिन तो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए 5 कारोबार हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन उस दिन और 5 कारोबार हमें दी जाती है। और हमारी मनोस्थिति कई बार ऐसे हो जाती है ताकि जब लोग हमें पूछते हैं कि क्या आपको क्रोध आता है ना, क्या आप अशांत होते हो, तब भी हमारा वो उत्तर क्या रहता है औरों के प्रति कि हाँ होता है। सिर्फ हाँ होता है हम नहीं कहते, लेकिन हम भी ये कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन पीपल और इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, मतलब इसमें भी डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति डिपेंडेंट होकर के रहना नहीं चाहता, इंडिपेंडेंट होकर के रहना चाहता है। अब सही भावार्थ को अगर हम जान ले, थोड़ा सा हम परख ले या थोड़ा सा हम समझ ले, तो हम सभी आज के दिन एक सच्ची स्वतंत्रता दिवस को मना लेंगे। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट होकर के मुझे कहाँ से रहना है, क्यों हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हमें ये सिखाता है, परमात्मा हमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि इस पूरे संसार में हम जो मनुष्य आत्माएं हैं, वास्तव में ये मनुष्य आत्मा आज अपने विकारों को लेकर के डिपेंडेंट हो चुका है। ये विकार आज हमारे अंदर इस रीति से भर चुका है कि कई जगह पर जो हमें नहीं सोचना चाहिए हम वो सोचना शुरू करते, जो हम नहीं करना चाहते वो हम करना शुरू कर देते, जो मुझे नहीं देखना चाहिए वो हम देखना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रकार की डिपेंडेंसी आज इस आत्मा के अंदर, इस मनुष्य आत्मा के अंदर भरी हुई है। अब मुझे इंडिपेंडेंट कहाँ से रहना है? परमात्मा हमें ये कहता है, जब संपूर्ण रीति से हमें अपना परिचय मिल जाए कि वास्तव में मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ, ये अगर संपूर्ण परिचय आज हर एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट स्वभाव आ जाएगा। और इसके लिए ईश्वर हमें ये कहते हैं कि वास्तव में हम कोई शरीर नहीं है, हम सभी एक चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं, जिसको आज मेडिकल साइंस भी आज पकड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और जहाँ स्पिरिचुअलिटी हमें ये कहता है कि हम सभी एक चैतन्य शक्ति, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। सिर्फ एक चैतन्य शक्ति लाइट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के वह गुण हैं, जैसे सुख का गुण, शांति का गुण, प्यार का गुण, पवित्रता का गुण। इन सारे गुणों को लेकर के मैं आत्मा चल रही हूँ, और मैं आत्मा इसके लिए इंडिपेंडेंट हूँ, है ना। और वास्तव में आज मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को भूल चुकी हूँ कि आई एम अ सोल, नॉट ओनली ए सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। और उसी के चलते ये भूल होने के कारण, ये भूलने के कारण, अपना परिचय भूलने के कारण आज हम सभी एक उल्टी दिशाओं पर चलना शुरू कर दिए हैं। भले आज भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल गई, भले ये टेक्नोलॉजी आज अपनी ऊंची शिखर पर पहुंच गई जो हम इन आँखों से देख रहे हैं, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है,
लेकिन धीरे धीरे इसी भारतवर्ष के तो अंदर तो क्या, सारे विश्व के अंदर अगर देखा जाए, आज वैल्यूज़ भी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती हुई जा रही है। आज आप देखो, इस भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए आज जो भी फ्रीडम फाइटर्स आए हैं, वह अपनी जी जान लगा दे, अपना बलिदान दे दे, अपनी कुर्बानियाँ दे दे, लेकिन आज ये जो आत्मा डिपेंडेंट होकर के चल रही है अपने विकारों से, अपनी कमी कमज़ोरियों से, अपनी अवगुणों से, अब इसको इंडिपेंडेंट कौन कराएगा? ये कभी हमने सोचा है? क्या कभी हमारे मन के अंदर ये ख्यालात आए हैं कि आज मैं जो अंदर ही अंदर डिपेंडेंट हो चुकी हूँ, कोई भी छोटी सी बात आती है उसको मैं समा नहीं पाती हूँ, उसका भी कारण कि कोई ना कोई बात मुझे डिपेंडेंसी में ले आती है ना। जो सोचना नहीं चाहिए उन बातों को लेकर के दिन हो रात हो वो सोचते रहते हैं, या कोई कर्म हम ऐसे भी कर देते हैं कि जो हमें करना नहीं चाहिए और बाद में उसके ऊपर हम पश्चाताप करते ही रहते हैं। तो आज विशेष करके इस इंडिपेंडेंस डे में हम सभी अपनी आंतरिक चेकिंग करें कि क्या हम सभी वास्तव में इंडिपेंडेंट हो गए हैं, या हमें अभी भी इंडिपेंडेंट रहना है ना। कैसे रहना है, किसके लिए ये चाहिए और कैसे हम करें। तो अब बात आती है, इस चीज़ के लिए हमें और कोई मदद नहीं करेगा, इस चीज़ के लिए मुझे करना है, खुद को करना है, और उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब इन सारी चीज़ों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तब हम वास्तविकता में एक सच्ची इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे। हम तो कहते हैं इंडिपेंडेंस डे नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारी वे ऑफ लिविंग जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारी परसेप्शन ऐसी होनी चाहिए, हमारे इंटेंशन वैसे होने चाहिए, हमारे व्यवहार वैसे होने चाहिए, हमारे स्वभाव ऐसे होने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः इस 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, जय हिंद।